नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। साल 2015 की बात है। कोलकाता का एक पुराना विश्वविद्यालय, जिसका नाम मैं सुरक्षा कारणों से नहीं बताऊंगा, एक रहस्यमयी घटना का गवाह बना। इस विश्वविद्यालय में एक बेहद पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक किताब मौजूद थी जिसे पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता या फिर मौत के मुंह में समा जाता। इस किताब का नाम था पाताल लोक की सजा। कई लोगों का मानना था कि यह किताब तंत्र मंत्र और काले जादू से जुड़ी थी, जबकि कुछ इसे नरक का दरवाजा खोलने वाली मानते थे। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, जो भी इस किताब को पढ़ता वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसी विश्वविद्यालय के 4 दोस्त रवि, सुहास, अन्वेषा और कबीर इस किताब की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और लाइब्रेरी के बूढ़े लाइब्रेरियन रमेश बाबू से इस किताब को देखने की इजाजत मांगी। पहले तो रमेश बाबू ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब दोस्तों ने जिद पकड़ ली तो उन्होंने एक चेतावनी दी, अगर किताब खोलोगे तो उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर अधूरा छोड़ा तो वह तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ खींच लेगी। दोस्तों ने इसे मजाक समझा और किताब निकाल ली। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, अंदर खून से लिखे शब्द दिखाई दिए। पहला पन्ना पढ़ते ही लाइब्रेरी में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, कमरे की लाइट झपकने लगी और उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अन्वेषा ने घबराकर किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सुन्न पड़ गए। रवि ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। लेकिन तभी किताब का अगला पन्ना खुद ब खुद पलट गया और उसमें लिखा था, अब तुमने इसे पढ़ लिया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात चारों दोस्तों ने एक ही सपना देखा। एक काले साए ने उनसे कहा, तुमने किताब अधूरी छोड़ी है, अब एक एक कर सबकी बारी आएगी। अगले दिन सुहास क्लास में नहीं पहुंचा। जब उसके दोस्त हॉस्टल गए तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो सुहास की लाश पंखे से लटकी मिली। उसके पैरों के पास वही किताब खुली पड़ी थी। इसके बाद कबीर को विश्वविद्यालय के पास एक सुनसान गली में बुरी हालत में पाया गया। उसके शरीर पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच कर मारा हो। मरने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, वही किताब मत पढ़ना। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, रवि और अन्वेषा। डर के मारे रवि ने किताब लाइब्रेरी में वापस रख दी और रमेश बाबू से मदद मांगी। उन्होंने कहा, तुमने किताब छेड़ दी, अब इसे खत्म करना होगा। अगर कोई इसे पूरा पढ़े बिना छोड़ दे तो यह आत्माएं उसे हमेशा के लिए घसीट कर ले जाती हैं। अन्वेषा ने हिम्मत जुटाकर किताब को पूरा पढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने अंतिम पन्ना पढ़ा, कमरे में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर अचानक किताब जलने लगी। उसके साथ अन्वेषा भी। रवि ने चीखकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब आग बुझी तो वहां सिर्फ किताब की राख थी और अन्वेषा गायब थी। इसके बाद रवि ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि पाताल लोक की सजा किताब अब भी लाइब्रेरी के किसी गुप्त कोने में छिपी हुई है, लेकिन जो इसे ढूंढने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। और हाँ, अगली बार कोई रहस्यमयी किताब मिले तो उसे पढ़ने से पहले 2 बार सोचिए।